गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? तो आज का टॉपिक है व्हाट डज सोसाइटी थिंक अबाउट होम ट्यूटर। समाज होम ट्यूटर के बारे में क्या सोचती है? यार, सबसे पहले मेरे जितने भी दर्शक हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी मुझे फॉलो करते हैं, एक चीज याद कर लो। सोसाइटी डजेंट एग्जिस्ट। सोसाइटी जैसी कोई चीज नहीं होती है। 50 साल 100 साल पहले होती थी, पर अब नहीं होती है। यार सोचो कि तुम अभी बेरोजगार हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, और तुम कोई कोर्स करना चाहते हो या तुम अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तुम मेहनती हो, जेन्युइन हो, ईमानदार हो। सोसाइटी आकर आपकी कोई मदद नहीं करेगी। गरीबों की मदद कोई नहीं करता है। ये है सोसाइटी का फैक्ट। सोसाइटी के चक्कर में पूरा का पूरा जनरेशन बर्बाद हो रहा है। सोसाइटी वो चीज है ना, जो आपको तकलीफ में देख कर ना सबसे ज्यादा खुश होती है। और जब आप खुश होते हो ना, सक्सेसफुल होते हो ना, तो वो ना, मतलब क्या बोलूं मैं, वो मतलब पीछे 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 घूमेंगे। सोसाइटी क्या बोलेगी अगर मैं ये काम कर रहा हूं? यार, सोसाइटी कुछ नहीं बोलेगी। तुम्हारे जेब में कितना पैसा है ये बोलेगी। एक बार तुम जेब में 2 लाख रुपए रख लो, फिर देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस। फिर तुम्हें सोसाइटी की याद नहीं होगी, नहीं आएगी। और ये सोसाइटी सिर्फ आपके तरक्की को देखती है, आपके शो ऑफ को देखती है, आपके गाड़ी को देखती है, आपके मोबाइल को देखती है। भले ही आप वो पैसे लूट कर ला रहे हो, सोसाइटी को कोई मतलब नहीं है। यू आर सक्सेसफुल। आप वो पैसे दूसरों की किडनी बेच कर ला रहे हो, सोसाइटी डजंट केयर। वो कहता है लाओ लाओ लाओ। ये आदमी सक्सेसफुल है, ये आदमी जीवन में बढ़िया कर रहा है। तो सोसाइटी के चक्कर में मत पड़ो यार, बिल्कुल मत पड़ो सोसाइटी के चक्कर में। और इस पे मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाने वाला हूं। और डार्कनेस ऑफ सोसाइटी, मतलब डार्क साइड ऑफ सोसाइटी क्या है, क्या क्या है, तुम सुनोगे तो हिल जाओगे। तो बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। पर आज का हमारा टॉपिक है कि सोसाइटी होम ट्यूटर के बारे में क्या सोचता है। भाई, बुरा सोचता है, बेवकूफ समझता है कोई काम नहीं मिला तो पढ़ाना चालू कर दिया घर घर जा करके। ये सच भी है, कुछ काम नहीं मिलता है तो ये करना चाहिए। पर इसमें बुराई क्या है बताओ मुझे। तुम आज अपना खर्च खुद उठा रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो। रोज रोज पापा से 100 रुपए मांगने से तो अच्छा है कि तुम खुद के पॉकेट खर्च निकाल रहे हो। यार, ये समाज ना बड़ा खुश होता है जब आप टाई वाई लगा लो, डीओ सीओ लगा लो, और सुबह 9 बजे उठ करके कुत्तों की तरह भागो मल्टीनेशनल कंपनी में मजदूरी के लिए। ये टाई वाले मजदूर हैं, हम भी मजदूर हैं, लेकिन हमें सो ऑफ टाई लगा के मजदूरी नहीं करनी है। भागते हैं, कोई टाइम नहीं है वापस आने का। 5 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे कि 12 बजे आएंगे। पर सोसाइटी कहती है कि यार ये काम बहुत सही है। सोसाइटी कहती कि देखो मेरा बेटा 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है।
अरे पिताजी जरा बेटे से पूछो, कुत्ते जैसी हाल हो रखी है बच्चे की। डिप्रेशन में है वो। आपके हिसाब से तो डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं है। वो आजकल नई बीमारी नहीं सुने हो, सुसाइड इंटेंशन, सुसाइड करने की बड़ी जल्दी रहती है भाई। वो 1 लाख कमा करके ना, बस यही मन करता है कि मर जाऊं साला। सॉरी। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। गुस्सा आ जाता है मुझे। ठीक है, तो वो बच्चा पिस रहा है, मेहनत कर रहा है, 16-16 घंटा काम कर रहा है, 1 लाख रुपए मिल रहा है, 10-15 हजार रेंट में जा रहा है, 10-15 हजार ट्रैवलिंग में जा रहा है, 10-15 हजार उसके फूडिंग में जा रहा है। कुल मिला जुला करके बेचारे बच्चे के पास कुछ नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। और दिन भर का स्ट्रेस, दिन भर का टेंशन, बॉस की गालियां, टारगेट अचीव करना, इतना कष्ट के बाद उसे 1 लाख रुपए मिलता है और बेचारा सेविंग भी नहीं कर पा रहा है। और सेविंग कोई तकलीफ नहीं है, अब सेविंग तो हम भी नहीं करते हैं भाई, पैसा ही नहीं है सेविंग करने के लिए। लेकिन खुश तो हैं, टाइम तो है। देखना, मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोग देखो। सुबह 9 से 10 11 बजे तक फ्री हूँ, 12 बजे तक, 4 बजे तक मैं फ्री हूँ। कम से कम अपने टाइम को तो एंजॉय कर रहा हूँ यार, कुछ सीख तो रहा हूँ, अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी रहा हूँ ना। भले ही पैसे कम कमा रहा हूँ पर खुश हूँ। कोई मुझे ऑर्डर आके नहीं दे रहा है। आप होम ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आपको कोई ऑर्डर नहीं देता है, आपको कोई गोल नहीं है कि भैया इस साल, इस महीने तो 5 लाख का बिजनेस ला के देना है। पर सोसाइटी बेचारे उस टाई वाले के लिए बड़ा खुश है, बहुत अच्छा कर रहा है मेरा बेटा, बहुत बढ़िया कर रहा है। और ये नालायक देखो, घर घर जाके पढ़ा रहा है। और भैया पढ़ा ले घर घर जा करके, सुकून चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन और पता नहीं कौन कौन बीमारियां तुम्हें घेर लेगी। इंजॉय करो, कहो कि हाँ मैं खुश हूं। और मैंने कब कहा, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कहा था ना कि होम ट्यूशन करियर बनाना है तो बनाओ। मैंने बनाया, मुझे तो मजा आया तो मैंने बनाया। पर अगर करियर नहीं बनाना है तो उसको लॉन्च पैड बना लो ना यार। उससे तुम सीखोगे, कम्युनिकेशन सीखोगे, बात करना सीखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखोगे, फाइनेंस सीखोगे, बहुत सारी चीजें सीखोगे। उसे सीख करके तुम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो। तुम्हें जो करना है करो। तो सोसाइटी गया बेटा तेल लेने, सोसाइटी के चक्कर में मत पड़ो। प्राउडली बोलो, हाँ मैं एक टीचर हूं और घर घर जाके पढ़ाता हूं, और भाई साहब मजे में हूं। चलो सोसाइटी का एक और फैक्ट बता देता हूं, एग्जाम्पल से समझ जाओगे। देखो, जब भी आप किसी आदमी से मिलते हो ना, तो वो पूछेगा कैसे हो भाई साहब, और आपने बोला यार बड़ी तकलीफ है, बड़ी दिक्कत है, बड़ा दुख है, ये तकलीफ है। और मतलब जब आप दुखी हो ना, तो वो सामने वाला ना आपको और आधा घंटा आपका खाएगा और उल्टी सीधी ज्ञान देगा। वो आपका पिताजी बन जाएगा, वो ना ज्ञानी चंद बन जाएगा, और आपके साथ 1 घंटा आपका समय खराब करेगा और फालतू बातें ज्ञान देके चला जाएगा। अब दूसरा लो, जैसे मेरे साथ होता है, मुझसे कोई मिलता है, भाई कैसा चला, भाई बहुत मजे में हूं, बहुत एंजॉय कर रहा हूं, और बहुत पैसे हैं अभी, मतलब जिंदगी मस्त गुजर रही है, समय है, पैसा है, मजे में हूं। पता है सामने वाला 1 मिनट नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि वो आपको खुश नहीं देखना चाहता है। ये सोसाइटी आपको खुश नहीं देखना चाहता है, ये सोसाइटी आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता है। तो जब भी आप कहोगे यार मस्त हूं, मजे में हूं और ऐश कर रहा हूं, भाई कोई ज्ञान नहीं देगा आपको। तो इस सोसाइटी के भरोसे कभी नहीं रहना।
और सुनो, इस सोसाइटी में अपने रिश्तेदार भी हैं। इस सोसाइटी में पापा भी है, मम्मी भी है। ये गैंग बहुत खतरनाक है। इस गिरोह का बॉस कौन है तुम्हें कहीं पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें निचोड़ लिया जाएगा, तुम्हारा खून पी लिया जाएगा। गिद्ध है ये सोसाइटी, गिद्ध है। मर जाओगे ना तो लाश को भी खा जाएंगे ये। तो अभी आप ना मेरे जो सीनियर ऑडियंस है वो तो इस चीज को समझते हैं, लेकिन जो मेरे साथ टीनेजर जुड़े हुए हैं ना, बेटा आपके लिए ये अमृत ज्ञान है। और बोल रहा हूं, ये ज्ञान ना स्कूल में सिखाई जाती है, ना परिवार में सिखाई जाती है। ये ज्ञान आपको जीवन सिखाता है, आपकी तकलीफ सिखाती है, आपका दुख सिखाता है। और मैं नहीं चाहता हूं मेरे छोटे भाई बहन इस षड्यंत्र में फंसे। मैं हूं ना सुपरमैन। मुझ पे सारे एक्सपेरिमेंट हो गए। मैं सोसाइटी का, समाज का एक्सपेरिमेंट किए जाने वाला रैट हूं। जिस चूहे पे टेस्ट होते हैं ना, मैं वो हूँ। सारे टेस्ट हो चुके हैं मुझ पे। तो आप वो चूहा मत बनो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और ऐसे ऐसे पोल खोलूंगा, ऐसे ऐसे पोल खोलूंगा ना समाज की। आंख से आंसू आ जाएंगे। और वो सच होगा, और वो परखा हुआ होगा। जिसको मैंने जिया है, जिसको मैंने देखा है, जिसको मैंने अनुभव किया है। ठीक है ना? गूगल पे जाकर के टॉपिक नहीं ढूंढता हूं मैं। तुम्हें पता है, मैं वॉक करते करते नया टॉपिक सोचता हूँ कि यार और क्या मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स को और क्या दे सकता हूँ मैं अच्छा, जो कोई नहीं दे सकता है। पूरा जीवन खत्म हो जाता है यार, ये ज्ञान मिलते मिलते तुम बुढ़े हो जाते हो यार, अफसोस होता है उस समय। नहीं, मत फंसो इस ट्रैप में। तो सोसाइटी के चक्कर में मत पड़ो। और सुनो, ये ना मेरा टॉपिक तो था ये, पर ना एक ना मेरा सब्सक्राइबर ने कमेंट में पूछा कि सर मैं अच्छा खासा काम कर रहा था, अच्छी जिंदगी चल रही थी, मैं बहुत खुश था अपने काम को कर करके, होम ट्यूशन पढ़ाता था, वही फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता था यार, अच्छे पैसे कमाता होगा। पर पिताजी द बॉस बॉस ने बोला कि बेटा तुम जो ये मेरी मूंछ है ना, वो समाज के सामने कटवा रहे हो। ये जो मेरा नाक है ना, उसको 3 इंच छोटा कर रहे हो। तो ये ट्यूशन व्यूशन छोड़ो और जाके मजदूरी चालू कर दो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में, मल्टीनेशनल कंपनी में, जो मल्टी टाइम आपकी बैंड बजाता है सुबह से शाम तक। यू नो, वो जॉब है ही नहीं एक्चुअली ना, वो आपके कुत्ता बना देता है, पागल कर देता है वो। तो प्लीज सोसाइटी के चक्कर में अपना पड़े। ठीक है? और मुस्कुराते रहो, खुश रहो, टेंशन फ्री रहो। इस जीवन में क्या करना है वो तुम खुद डिसाइड करो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा लगने का मतलब तो तुम्हें बहुत कुछ अच्छा लगेगा, जो रियल, जो फैक्ट के साथ हो, जो फ्यूचर को ब्राइट बनाए उस हिसाब का। नहीं तो आजकल तो फैंटेसी बहुत है। ऐसा नहीं, ठीक है? चलो तो बाय, टेक केयर। सुनो सुनो, जाना मत, सॉरी भूल गया था। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है, गुरुजी का फीस कहाँ है? फटाफट जाके सब्सक्राइब करो, जल्दी करो सब्सक्राइब। और कमेंट तो चाहिए ही चाहिए। मुझे आप लोगों से बात करके बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट जरूर कर देना। और मैं जानता हूँ मैं किसी वीडियो में शेयर के लिए नहीं बोलता था, लेकिन आजकल लोग शेयर कर दे रहे हैं, तो थैंक यू।
कर देना शेयर अगर किसी को फायदा हो इस वीडियो से। चलिए बाय बाय।